हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23rd ऑफ जैन सिर्फ टू की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? लेट एक्स इक्वल टू आर क्रॉस आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन है और वही सेट एक्स है अपना। डिफाइन रिलेशन आर ऑन एक्स। एक एक्स पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और रिलेशन किस तरह के हैं कि जो एक्स के जो एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर में a1 b1 रिलेट्स टू a2 b2। कब? जब b1 इक्वल टू b2 होगा। ये सेकंड स्लॉट का जो एलिमेंट है ना, ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर है तो फिर क्या होगा, वो एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो आर है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा वो कह रहा है स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स। कुछ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी जो कि एक्स से बिलोंग करते हैं। द सेट एस डिफाइन किया गया कैसा? सच दैट एक्स कॉमा वाई रिलेट्स टू ए कॉमा बी represents a line parallel to y equal to x. इसको समझिए, parallel to y equal to x. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ये आपको चेक करना, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर चेक करते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पर जो अपने को सेट गिवन है वो क्या है? दैट इज x इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर। ये आपको गिवन है, ठीक है। और रिलेशन कैसा है यहाँ पर? रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन कुछ इस तरह से कि a1 कॉमा b1 ये रिलेट करेंगे दूसरे एलिमेंट से। कब? जब b1 इक्वल टू b2 हो, ठीक है। इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो स्टेटमेंट वन कह रहा है रिलेशन कैसा आपका? इक्विवेलेंस है। चेक कर लेते हैं, इक्विवेलेंस होगा तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, हो रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव कहता है खुद का खुद से होना चाहिए। तो अगर कोई एलिमेंट a1 कॉमा b1 रिलेट कर रहा है ए वन कॉमा बी वन से, तो ये बताइए क्या बी वन इक्वल टू बी वन नहीं होगा? मतलब हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है। तो बी वन इक्वल टू बी टू मीन्स ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि सारे एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, इन सब के लिए क्या रिलेशन सेटिस्फाइड है। तो फिर क्या हो गया यहाँ से? ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव तो डन है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर आता है सेकेंड कंडीशन, वो क्या? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या? सिमेट्रिक ये है कि अगर इफ a1 कॉमा b1 बिलोंग्स टू या रिलेट्स a2 कॉमा b2, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहां से? अच्छा, अगर इफ दिस, ठीक है, अगर ये रिलेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? b1 इक्वल होगा b2 के। ये तो कौन कह रहा है? ये तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है b1 इक्वल टू b2 होगा, अगर हम ऐसा मान के चले। अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स a2 कॉमा b2 रिलेट करना चाहिए a1 कॉमा b1 से। तो करके देखते हैं यहां से। अगर b1 कॉम इक्वल टू b2 है तो क्या b2 इक्वल टू b1 नहीं हो सकता? बात तो वही है। तो जब b2 इक्वल टू b1 है तो मींस ये ऑर्डर पे रिवर्स किए जा सकते हैं आपके। a2 b2 रिलेट्स टू a1 कॉमा b1। अभी भी क्या b2 इक्वल टू b1, बात बराबर, क्योंकि यहाँ रूल दे रखा है आपको b1 इक्वल टू b2, रिवर्स कर दोगे तो b2 इक्वल टू b1 हो जाएगा। मींस ये स्लॉट के एलिमेंट कैसे आपके इक्वल है। तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर पेयर के क्या हो रहा है? रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया आपके? सिमेट्रिक हो गया, राइट। इसके बाद ट्रांजिटिव की अगर बात करूं, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या देखते हैं हम लोग कि इफ, ये मान लेते हैं, लेट, लेट कर देते हैं यहाँ पर, लेट a1 कॉमा b1 रिलेट्स टू a2 कॉमा b2 एंड a2 कॉमा b2 रिलेट्स टू a3 कॉमा b3। ये बात समझ भाई, ये तो हम लेके चल रहे हैं ना। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है ये आपस में रिलेट करनी चाहिए। यही तो ट्रांजिटिव होता है भाई। एक अगर ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेट्स टू सी। ऐसा अगर होता है देन इट इज ट्रांजिटिव। ये बात क्लियर है। तो हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये तो है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बी वन इक्वल टू बी टू, तो बी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी टू हो जाएगा। और ये कंडीशन क्या देगी? यहाँ से मिलेगा बी टू इक्वल टू बी थ्री। यहाँ से क्या मिल जाएगा? बी टू इक्वल टू बी थ्री। तो बी वन इक्वल टू क्या? बी थ्री नहीं हो गया यहाँ से?
अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या ये इंप्लाइज नहीं कर रहा कि A1 कॉमा B1 रिलेट्स टू A3 कॉमा B3? और यही तो चाहिए था अपने को, फर्स्ट और लास्ट रिलेट कर जाए आपस में। तो यहाँ से क्या हो गया, B1 इक्वल टू B3 जैसे ही दिखा तो B1 इक्वल टू B3 तो रिलेट करके A1 कॉमा B1 रिलेट्स टू A3 कॉमा B3, मींस ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव ही हो गया। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो फिर ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 कैसा आपका, वो तो ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत ऑब्वियस बात दे रखी है, यहाँ पर y है और यहाँ पर b है। रूल तो ये कह रहा है अपना जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है अपना सारा, यहाँ पर जो कहानी बताई गई वो कहती है कि b1 और b2 इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, y इक्वल टू b होना तो ये चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, बट ये क्या हो रहा है यहाँ पर कह रहा है y इक्वल टू, यहीं पर बात कहाँ तक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सेकंड तो आपका फॉल्स हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 ये स्टेटमेंट इज ट्रू, बट ये ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ पर एलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है, हुज मिड पॉइंट इज दिस, मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो कॉर्ड की लेंथ बतानी। ठीक, तो जब आपको मिड पॉइंट गिवन होता है तो कॉर्ड की हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, राइट। ठीक है, कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन बहुत सिंपल होता है, t इक्वल टू s1 कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेट्स से दिस इज कॉर्ड एंड दिस इज मिड पॉइंट 1,1/2 और इसके एंड पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं, दैट इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। ये बात क्लियर है। तो जब मिड पॉइंट्स गिवन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, t इक्वल टू s1 एट व्हाट, एट 1,1/2। t क्या होता है, दैट इज x इंटू x1 अपॉन 4 प्लस y इंटू y1 अपॉन 2 -1 इक्वल टू s1 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट पॉइंट इस पे पुट कर देते हैं, जो भी इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर बाई 4, इस पे आप डायरेक्ट ये पॉइंट रखेंगे, दैट इज 1/4 प्लस y स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और 2 ऑलरेडी है, दैट इज 1/8 -1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो x1 और y1 होते हैं ये यही पॉइंट होते हैं मिड पॉइंट वाले, तो इनको रखिए यहाँ पर, क्या होता है x एंड ये तो 1 ही है तो x/4 हो जाएगा प्लस y एंड 1/2 रखोगे, दैट इज अगेन 4 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ से देखो 4 कॉमन लेकर के यहाँ से कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y इक्वल टू 3/2। ये बात क्लियर है यहाँ से, y कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2 नेगेटिव x, ये इसलिए निकाला है यहाँ से क्योंकि ये जो कॉर्ड आपकी जाएगी, ये वाली कॉर्ड जो होगी, ठीक है, ये कॉर्ड क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये एलिप्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, y को वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3/2 माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 से एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 2x स्क्वायर एंड यहाँ पर x स्क्वायर सिर्फ रहेगा प्लस ट्वाइस एंड दैट इज 3/2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस ट्वाइस, यहाँ से कितना हो जाएगा 9/4 एंड प्लस x स्क्वायर एंड माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट एंड दिस इज 3x इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर ले लीजिए यहाँ से x स्क्वायर, इसको 2 को अंदर ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 9/2 and plus 2x square and this is 6x equal to 4। ये 2x square and this is 3x square और यहाँ से ये बन जाएगा आपका -6x एंड 4 को साइड लेगी, ये बच जाएगा आपका 1/2। बात क्लियर, इक्वल टू 0। 2 का एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ से, 2 का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर एंड -12x एंड +1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, अच्छा यहाँ से अगर देखें ये जो एंड पॉइंट अपने को कॉर्ड की लेंथ चाहिए, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो अगर मैं ए बी निकालूं, ए बी, तो दैट इज गोइंग टू बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट, ये आएगा यहाँ से। तो अपने को चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, काम करो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। आप वैसे रूट्स निकालने जाओगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो आप
इजिली ऐसे निकाल लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा मीन्स x1 प्लस x2 दैट इज माइनस b बाई a, तो दैट इज 2 आ जाएगा, 12/6 या दैट इज x1 प्लस x2 कितना के 2 आ गया। तो x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर होता कितना है यहाँ से, दैट इज x1 प्लस x2 को होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ x1 into x2 4 टाइम्स, ओके 4 टाइम x1 into x2। अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट की भी नीड पड़ने वाली है, तो वो भी निकाल लेते हैं। x1 into x2 कितना आ जाएगा, x1 into x2 एंड दैट इज 1/6 सी भाई, राइट, ये आ गया आंसर। नाउ x1 minus x2 को होल स्क्वायर equal to whole square, so that becomes x1 plus x2 means 4 and minus 4 1/6, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एंड थ्राइस, तो 3 कैल्सियम ले लो, 12 minus 2 means 10/3, that is x1 minus x2 को होल स्क्वायर कितना आ गया 10/3 आ गया, राइट। अगर x1 minus x2 निकालना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा, x1 minus x2 becomes √10/3, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, तो इसको अगर हम देखें x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, तो अगर मैं इसमें x1 रखूं मेरे को y1 मिल जाएगा, दैट इज 3/2 माइनस x1। अगर मैं इसमें x2 रखूं दैट इज y2 इक्वल टू 3/2 माइनस x2, दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं क्योंकि मेरे को y1 माइनस y2 से मतलब है, तो 3/2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से y1 माइनस y2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 3/2 माइनस x1 माइनस 3/2 प्लस x2, राइट, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज x2 माइनस x1, माइनस कॉमन कर लो दैट इज अगेन x1 माइनस x2, ठीक है, और यहाँ y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर, दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो, नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस यहाँ पर जो y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर चाहिए वो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के इक्वल है, एंड दैट इज व्हाट 10/, बात क्लियर आंसर। तो अपने को तो ए बी चाहिए था, बॉडी की लेंथ वो कितनी थी, दोनों का स्क्वायर मींस 10/3 प्लस 10/3, दैट बिकम्स √20/3, सो ऑप्शन नंबर कौन सा है चेक कर लेते हैं, राइट, ऑप्शन √20/3 तो कहीं नहीं दे रखे हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, रेशनलाइज कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 है क्या डिनोमिनेटर में सबके, कहीं √3 नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो √3 जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो 60 हो जाएगा एंड दैट इज 3, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 60 को कैसे लिखा जा सकता है, 12 into 5 एंड 2 2 जा 4 3, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, अंदर कितना बच जाएगा आपको 15 एंड दिस इज, तो 2/3 √15 है क्या ऑप्शन में, 2/3 √15, 2/3 √15, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ए, एक ए दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर बी 3x3 मैट्रिक्स सच दैट, ये कुछ कंडीशंस दे रखी है यहाँ पर, 3 कंडीशंस हैं, देन A23 पूछा आपसे, वो जो एलिमेंट होता है ना A23 वो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर जनरल कोई अपन मैट्रिक्स ले लेते हैं जो अपन जानते हैं, A11 A21 A23 एंड दैट इज A21 A22 A11 A12, सॉरी यहाँ पर क्या लिखे, ये A12 होगा and this is A30, right, A21 22 23, that is A31 32 and this is 33, क्लियर है ना। अब करते क्या है, ये जो कंडीशन दे रखी है 1 by 1 इनको हैंडल करते हैं, तो ए से मल्टीप्लाई करना पहली कंडीशन, यहाँ पर देखिए ए से क्या है मल्टीप्लीकेशन किसका 0 1 0 करते हैं, तो यहाँ पर मैंने रखा A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33, राइट, ये आया यहाँ से, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है 0 1 0 से, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0 0 1 के इक्वल, कंपेयर कराना पड़ेगा बेसिकली, ये कितने की है, ये 3x3 की मैट्रिक्स एंड दिस इज रो 3 है यहाँ पर, तो 3x1 की मैट्रिक्स, बेसिकली 3x1 की मैट्रिक्स आने वाली मींस यही मैट्रिक्स आने वाली है आपकी, राइट, तो यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराइए 0 0, दिस इज A12, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, राइट, A12, ऐसे ही सारे मिडिल टर्म बचेंगे यहाँ पर A22, ऐसे ही
32, राइट, ये बचेंगे आप। कंपेयर करा लीजिए 0 0 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, A12 कितना आ जाएगा, दैट इज 0, A22 कितना आ जाएगा, दैट इज 0, A32 कितना आ जाएगा, दैट इज 1। ना ऐसे ही सेकेंड कंडीशन जो दे रखी है अपने को वो ये दे रखी है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ से मैं A दे रखा है, इसको 413 से मल्टीप्लाई करा लो, यहीं पर करा लो, ठीक, और वो कितना है, दैट इज 010, कराते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे कितना आता है, तो 4A11 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 प्लस A12 प्लस 3 टाइम्स A13 इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा, दैट इज 0। ऐसे ही 4A21 प्लस A22 प्लस A23 3 टाइम्स आएगा, एंड दैट इज अगेन 010, मीन्स 1 के इक्वल हो गई। नाउ ये वाली रो से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 टाइम्स A31 प्लस A32 एंड 3 टाइम्स A33 इक्वल टू, एंड दैट इज 0। ये बात क्लियर है आंसर। अब यहाँ पर होगा क्या, कुछ वैल्यूज तो हमको पता है ना, A12 वैल्यू रखो इस पर, तो ये सारे मिडिल टर्म गायब हो जाएंगे, इनसे बचेगा क्या यहाँ पर, 4A11 है प्लस 3 टाइम्स A13 इक्वल टू 0, यहाँ से बचा आपका 4A21 प्लस A23 3 टाइम्स इक्वल टू 1, एंड दैट इज 4 टाइम्स A31 प्लस 3 टाइम्स A33 इक्वल टू 0। ये है यहाँ से ना। अभी ये कुछ यहाँ से मिल गया अपने को, और कुछ अभी थर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 212 से मल्टीप्लाई कराना है मैट्रिक्स में, 212 से, तो करा लेते हैं, 2 1 से कराइए, 2 से कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे, दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ A11 प्लस A12 प्लस A13 इक्वल टू 0। बेसिकली अगर A12 देखोगे तो 0 है, मैं हटा ही देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, दोबारा क्यों लिखना बार बार, A13 आएगा सर, राइट, कितना आ जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ A13, 212 है ना, तो ट्वाइस ऑफ A13 आ जाएगा, दैट इज 1। ये बात क्लियर है ना। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ A21, बीच वाला टर्म तो वैसे ही गायब हो जाएगा आपका क्योंकि 0 है, प्लस ट्वाइस ऑफ A23 इक्वल टू 0। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ A31 ट्वाइस ऑफ A33 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखें तो ट्वाइस ऑफ A21, यहां से सिंपली आप देखेंगे तो A21 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस A23, और यहाँ से A31 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस A33, राइट ना। अब यहाँ से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा चीजों को, यहाँ से कैसे करेंगे, 211 A13, ठीक है, यहाँ से क्या अपने पास में 2A11 प्लस A13 इक्वल टू 1, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 23 है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी अपने पास है, तो क्यों ना इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लें, क्योंकि अपने को सिर्फ 23 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यही इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो वहां से A21 कितना मिल गया है, माइनस A23, यहाँ पर पुट कर दो A21, तो A4A और नेगेटिव A23 प्लस 3 टाइम्स A23 इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का A23 आएगा ना, इक्वल टू, सो दैट इज A23 इक्वल टू -1। तो ये अपनी वैल्यू आ गई, सारी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो 23 वैल्यू कितनी है, -1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।